Hello, my dear students of class 11th Informatics Practices. This is third video, part third of numerical Python 11th क्लास के बच्चों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हाउ वी कैन क्रिएट एनडी एरेज। एनडी एरेज को हम कैसे क्रिएट करते हैं इस वीडियो में कुछ मेथड्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस and let us start the video. I am going to discuss these four methods for creation of ND arrays, जिसमें हम वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग एरे मेथड, फ्रॉम आइटर मेथड, ए रेंज मेथड एंड लाइन स्पेस मेथड। ये चार मेथड से आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ हाउ कैन यू क्रिएट एनडी एरे एंड इट इज वन डायमेंशनल एरे वी आर क्रिएटिंग नाउ। सबसे पहला मेथड है बेटा एरे ARRY। इसका जो सिंटैक्स है वो numpy.array और एरे कन्वर्टेबल ऑब्जेक्ट, जो एरे में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ देना है। जैसे आप लिस्ट दे सकते हैं, टपल दे सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो यहाँ डी टाइप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा के हिसाब से, जैसे ये 10, 20, 23, 34 है तो इसके हिसाब से अपने आप वो इसका इंट 32 ले लेगा, 32 बिट लॉन्ग इंटीजर। जो भी numpy के एरे डेटा टाइप आपने पीछे पढ़े हैं न्यूमेरिकल पाइथन के डेटा टाइप, उसी में से कोई डेटा टाइप ये ले लेगा। जैसे ये पॉइंट्स में है तो इसका डेटा टाइप ऑब्वियसली ये फ्लोट में ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट numpy एस np एज इसका कोई एलियस नेम, कोई शॉर्टकट नेम आपने डिफाइन कर लिया numpy के लिए, so that need not to write numpy again and again, in place you can write np। एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया 10, 20, 23, 34, 4 एलिमेंट्स आर देयर और इसमें AR1 array1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं np, जो आपने numpy का रेफरेंस np यहाँ लिया है, एलियस np डॉट मेथड का यूज कर लिया एरे, यहाँ लिखा है numpy डॉट एरे। अगर आप एज np ना लिखते तो यहाँ numpy लिखते आप np की जगह, डॉट एरे और लिस्ट 1। तो इस तरह से ये लिस्ट 1 लिखती ही आपका एरे क्रिएट हो जाएगा। AR1 में प्रिंट AR1 करेंगे तो आपका इस तरह का आउटपुट अपीयर होगा 10, 20, 23, 34 लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि कॉमा नहीं आ रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक लिस्ट की यहाँ पर ये ईच एलिमेंट इज बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा साइन, देखिए यहाँ पर नहीं है। तो इससे एक तो आपको पता चलेगा कि ये एक एरे है एंड दीज आर एरे एलिमेंट्स। और अगर आप प्रॉम्प्ट पर सीधा लिखते हैं AR1 तो वहाँ पर आपको सामने इसके एरे लिख भी देता है। अभी मैं इसको आपको पाइथन में करके दिखा भी देता हूँ। सी आई राइट import numpy as np, ठीक है। एक लिस्ट बना लेते हैं list1, या डायरेक्ट भी आप पास कर सकते हैं लिस्ट 23, 34, 56, 78, 90। दिस इज सपोज अ लिस्ट। यहाँ पर ARR1 या AR1 इज इक्वल टू np डॉट एरे और ब्रैकेट में मैं list1 पास कर देता हूँ। जहाँ मैं list1 पास कर रहा हूँ यहीं पर मैं चाहता तो क्या लिख सकता था बेटा, डायरेक्ट ये लिस्ट ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा यहाँ भी मैं कॉपी कर सकता था इन प्लेस ऑफ राइटिंग list1 इफ आई हैव नॉट स्टोर्ड इट इन लिस्ट ऑब्जेक्ट तब। और यहाँ पर अब आप प्रिंट करके देखें कि AR1 क्या आ रहा है। ये देखिए AR1 ऐसे आ रहा है। अगर आप सीधा AR1 ऐसे लिखेंगे तो देखिए इसमें एरे सामने लिख करके आता है, और जब एरे लिख करके आता है तो 23, 34 इस तरह से कॉमा बीच में आ रहा है। बट दिस इज नॉट द प्रोसीजर इन प्रोग्रामिंग। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऑब्वियसली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो प्रॉम्प्ट पर टेस्ट करने के लिए है वेदर इट इज हैपनिंग सो और नॉट, है ना।
तो जब आप यहाँ पर करेंगे प्रिंट AR1 तो इस तरह से आपके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। ऑलराइट, इसमें अगर मैं सपोज कीजिए कि ये लाइन फिर से डिफाइन करता हूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं डी टाइप इज इक्वल टू, अभी आपका इंट 32 है तो मैं लिखता हूं np numpy का फ्लोट 32 अगर मैं लिख देता हूं तो ये सारे एलिमेंट्स ये पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन इफ आई राइट प्रिंट, सो यू कैन सी 23.34.56 पॉइंट, यहाँ पर 23 पॉइंट का मतलब है 23.0, 34 पॉइंट का मतलब है 34.0। अब इसका डेटा टाइप फ्लोट हो चुका है। ठीक है, अगर आप AR1 सीधा यहाँ पर इस समय लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एरे, और एरे के सारे एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, लास्ट में पॉइंट लगा हुआ, साथ साथ इसका डी टाइप भी लिख रहा है फ्लोट 32। जो डिफॉल्ट था तो उसका डी टाइप यहाँ पर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने अपना डेटा टाइप चेंज किया तो अकॉर्डिंग टू योर चेंज it is being displayed here. So this is the first program, small code we have written for creating the array from list. आपको शायद पता चल गया होगा कि हम जो है किस तरह से लिस्ट ऑब्जेक्ट से ND array यानी वन डायमेंशनल array क्रिएट करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आप टपल से भी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर है। जहाँ लिस्ट था वहाँ टपल पास कर रहे हैं। टपल जो है वो पैरेंथेसिस में लिखी जाती है। 2.5, 3.6, 4.5, 6.7 4 एलिमेंट्स हैं। एरे 2 क्रिएट किया गया, यहाँ पर टपल पास कर दिया गया और AR2 को प्रिंट कराया। तो इस तरह से हमारे 4 एलिमेंट्स के साथ एक नया एरे बन रहा है AR2। So this is how we can create numpy array using array method, ARRY। ये वन डायमेंशनल array है। अगर इसको आप एक्सेस करना मैं बाद में बताऊंगा, फिर भी थोड़ा हिंट कर देता हूं यहाँ पर कि इसका कोई भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना, मान लो array1 आपका क्या है, AR1 इस समय ये है, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट एक्सेस करना है 23.0 वाला, तो उसको मैं लिखूंगा, या चाहे आप सामने प्रिंट लगा दें, चाहे AR1 ऑफ 0, जैसे आप लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस करते थे वैसे ये 23.0 डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, सवाल उठता है कि क्या मैं नेगेटिव साइड से इसे प्रिंट कर सकता हूँ क्या, AR ऑफ -1? तो यस, यू कैन डू इट। देखिए यहाँ पर 90.0 -1 इंडेक्सिंग के साथ। तो जैसे लिस्ट की इंडेक्सिंग थी उसी तरह से वन डायमेंशनल एरे की इंडेक्सिंग है। उस इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। 56.0 आपको लेना है तो आप एरे ऑफ 2 प्रिंट करेंगे ऑब्वियसली, तो 56.0 आ रहा है। तो दिस इज द वे। ये अभी मैं फिलहाल कवर कर रहा हूँ कि किस तरह से क्रिएट करते हैं वन डायमेंशनल एरे को। तो उसका एक्सेस कैसे करेंगे, हाउ वी विल वर्क विद एरेज, दैट वी विल डिस्कस लेटर। फॉर योर नॉलेज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि किस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट को एरे के, वन डायमेंशनल एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रॉम आइटर मेथड का यूज करके। अभी आपने एरे मेथड का यूज किया, फ्रॉम आइटर से भी आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। सिंटैक्स है numpy.fromIter। यहाँ पर इटरेबल सीक्वेंस नेम, जो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका लिस्ट है, टपल है, जिसमें इटरेट कर सकते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, है ना, इस तरह से। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स, इटरेबल सीक्वेंस, कोई भी डेटा टाइप हो, इवन यहाँ पर डिक्शनरी और स्ट्रिंग के साथ भी इटरेशन हो जाता है। टारगेट टाइप, टारगेट टाइप का क्या मतलब है, यहाँ पर डेटा टाइप क्या है उसका। काउंट का मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स उसमें से, जो सीक्वेंस दे रहे हैं उसमें से कितने एलिमेंट्स की एरे बनानी है, वो ऐसा भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंपोर्ट numpy एज np ARR1 इक्वल टू np.fromIter, और यहाँ पर एक लिस्ट पास कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इटरेबल सीक्वेंस है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 सीक्वेंसिंग होती है। और डी टाइप मैंने np.int32 लिख दिया है। यहाँ पर आप देखें, टारगेट टाइप जो है ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, इसलिए डी टाइप आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमेशा।
ठीक है। तो मैंने यहाँ int 32 दे दिया, numpy का डेटा टाइप int 32, पीछे आप पढ़ चुके हैं उसकी क्वालिटी क्या है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। प्रिंट arr1 लिखने पर आपका ये सभी एलिमेंट्स 12, 23, 34 ये एरे आपकी क्रिएट हो जाती है एंड दिस इज द आउटपुट। सिमिलरली अगर हम आगे चलते हैं arr1 इक्वल टू np डॉट फ्रॉम आइटर 12, 23, 34, यहाँ पर डी टाइप बदल देता हूँ, फ्लोट 32 कर देता हूँ, तो आप देखिए कि arr1 को प्रिंट करने पर ये पॉइंट्स में हो गया, फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया 12.0, 23.0, 34.0, 43.0। सिमिलरली अगर मैं काउंट पैरामीटर का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, काउंट इक्वल टू 3 लिख देता हूँ, तो उसके जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स केवल वही प्रिंट होंगे, 12, 23 और 34, 12, 23 और 34। तो काउंट का ये यूटिलिटी है, काउंट की 1000 एलिमेंट्स है, उसमें से पहले 10 एलिमेंट लाने हैं, तो काउंट इज इक्वल टू 10 लिख दिया जाएगा। काउंट यहाँ पर ऑप्शनल है, नहीं यूज करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी प्रिंटेड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग फ्रॉम आइटर का इस्तेमाल डिक्शनरी पर करते हैं। देखिए यहाँ पर arr1 इक्वल टू np डॉट फ्रॉम आइटर, डिक्शनरी एक लिखी है 10a, 20b, 30c, 40d, और डी टाइप इक्वल टू np डॉट int 32। यहाँ पर इंटीजर 32 जो इसकी कीज हैं वही डिक्शनरी के उसके एरे के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो कीज में आपका 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और ये int 32 है, इसलिए इसके एलिमेंट्स बन जाते हैं 10, 20, 30, 40। अब सवाल उठता है कि क्या मैं स्ट्रिंग के लिए एलिमेंट्स बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। हाँ, यहाँ पर इसकी कीज अगर स्ट्रिंग होती तो आप स्ट्रिंग टाइप यहाँ पर एलिमेंट्स बन जाते हैं एरे के, और यहाँ पर ये जो डेटा टाइप है आपको ये लिखना पड़ता है u2, इसीलिए यहाँ पर मैं स्ट्रिंग से आपको, स्ट्रिंग भी एक इटरेबल सीक्वेंस है, इसमें भी इसके एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप है, इसलिए इससे भी हम लोग एरे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर्स का एरे बन रहा है arr1 इक्वल टू np डॉट फ्रॉम आइटर, और str स्ट्रिंग को पास कर दिया, यहाँ पर डी टाइप u2 लिखा जाए। u2 का मतलब होता है एवरी कैरेक्टर इन पाइथन इज रिप्रेजेंटेड और इन एनी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग यूनिकोड कैरेक्टर। तो यूनिकोड कैरेक्टर जितना भी बाइट कवर करेगा उसका डबल, u2 का मतलब 2 यूनिकोड कैरेक्टर के बराबर साइज, यहाँ पर p का होगा, y का होगा, t का, हर कैरेक्टर का जो साइज है वो 2 यूनिकोड कैरेक्टर के साइज के बराबर होगा। तो प्रिंट arr1 आप करते हैं तो ये सारे कैरेक्टर्स के ब्रेकअप हो जाते हैं, अलग अलग एरे के एलिमेंट्स बन जाते हैं, and each element in this array is occupying equal to the size of 2 unicode characters। ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर्स के बारे में आप रेफर कर सकते हैं, दूसरे जो आपका गूगल है वहां से जाकर के यूनिकोड के बारे में आप पढ़ सकते हैं, या पाइथन फंडामेंटल में कहीं यूनिकोड आपको पढ़ाया गया है वहां से पढ़ सकते हैं। नाउ एक टपल है हमारे पास 1, 2, 4.5, 7.8, 9.5, 4.7, इतने एलिमेंट्स एक टपल में है, और ये भी एक सीक्वेंस, इटरेबल सीक्वेंस है, इसलिए टपल से np डॉट फ्रॉम आइटर फंक्शन का यूज करके टपल पास किया जा रहा है, और यहाँ पर np डॉट फ्लोट 32 इसका डी टाइप दिया जा रहा है। तो आप देखें कि ये सारे 1, 2, 4.5 सारा जो आपका है यहाँ पर ये एरे बन गया 1.2.4.5, 1.2 पॉइंट मीन्स जैसे पहले मैंने बताया था 1.0, 2.0, 4.5, 7.8 इस तरह से। ठीक है तो आपने इस दो स्लाइड्स में आपने देखा कि फ्रॉम आइटर मेथड का यूज करके किस तरह से हम लोग वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। आइए तीसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं ए रेंज मेथड, ये न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए है स्पेशली ये मेथड। तो कैसे हम लोग, जैसे रेंज मेथड आप यूज कर रहे थे पाइथन में नॉर्मल, दो स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू के साथ आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्रिएट करते थे रेंज फंक्शन का यूज करके, वही चीज यहाँ पर ए रेंज से दिया गया है। एरे के केस में ये ए रेंज फंक्शन है न्यूमेरिकल पाइथन का, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप और डेटा टाइप। यहाँ पर डेटा टाइप, स्टेप और स्टार्ट जो है ऑप्शनल है, स्टॉप जरूरी है।
तो लेट अस सी कि किस तरह से इसमें ए रेंज फंक्शन से हम लोग एरे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। ARR1 इक्वल टू NP डॉट ए रेंज ब्रैकेट में 7, ये स्टॉप वैल्यू 7 दी जा रही है। तो आपका 0 से एलिमेंट्स क्रिएट होना शुरू होंगे और इस 7 स्टॉप वैल्यू से एक कम तक, अगर ये n है तो n माइनस 1 तक आपके सारे एलिमेंट्स क्रिएट होंगे। तो जितना देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 एलिमेंट 0 से लेकर के 6 तक, 7 को छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स बीइंग क्रिएटेड। एक चीज और मैं यही बता दूं कि मान लीजिए ये आपकी एक एरे बन रही है, 5 से लेके 15 तक आपने बनाया है, तो 5 6 7 8 9 10 अप टू 14 बन रहा है। तो इसमें अगर कोई पूछे कि इंडेक्स नंबर्स कैसे होते हैं, तो इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हो करके और जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम तक जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 10 एलिमेंट हैं, तो 0 से शुरू होगा, 9 तक इसका इंडेक्स नंबर होगा, या आप -1 -2 -3 भी कर सकते हैं। लेकिन इसके केस में ये माइनस वाली इंडेक्सिंग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, पॉजिटिव साइड से इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 एंड सो ऑन अप टू n-1, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक कम। तो np डॉट ए रेंज 5,15, तो एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। क्या स्टार्ट दिया आपने, स्टॉप दिया है, पहला पैरामीटर स्टार्ट, दूसरा स्टॉप। स्टेप साइज ऑटोमेटिकली ये 1 1 डिफाइन कर लेगा। यहाँ पर डी टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, डी टाइप आप वहां लिखें जहां पर 3 वैल्यूज हैं, यानी स्टार्ट भी है, स्टॉप भी है और स्टेप भी है, वहां पर आप डी टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पर इसका जो स्टेप है वो पॉइंट में भी लिया जा सकता है, इसलिए आप डी टाइप np डॉट फ्रूट 32 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट AR2 देते हैं, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 2 स्टेप जंप कर रहा है यहाँ पर। तो ये स्टार्ट हो गया, ये स्टॉप हो गया, ये स्टेप वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। ठीक है, आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो हम लोग लिखेंगे AR2 इज इक्वल टू NP डॉट ए रेंज और ब्रैकेट में 2,20 लिख देता हूं मैं, कॉमा, मान लीजिए मैं 0.5 एवरी टाइम इंक्रीज करना चाहता हूं, तो आपकी एरे क्या बनती है, प्रिंट AR2। देखिए ये 2 2.5 3 3.5 4 4.5 19.5 तक जा रहा है। अगर आप मैं AR2 लिखता हूं तो इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ये जो है फ्लोट ले रहा है, इसका डेटा टाइप np डॉट फ्लोट 32 ले रहा है। ओके, और चाहे तो आप उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका तो दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रिएट, आई मीन एरे यूजिंग ए रेंज फंक्शन। लास्ट फंक्शन हमारे पास है लाइन स्पेस फंक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, numpy डॉट लाइन स्पेस, इट क्रिएट्स एन एरे विद इवनली स्पेस्ड एलिमेंट्स बिटवीन 2 गिवन लिमिट्स। 2 लिमिट के बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस पर एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं। मतलब स्टेप बिना दिए हुए ऑटोमेटिकली numpy उसको स्पेसिफाई करता है, अपने आप सर्च करके इक्वल स्पेसिंग देते हुए उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ तीसरा पैरामीटर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैल्यू टू बी जनरेटेड। जैसे 2 और 3 के बीच में 6 वैल्यू जनरेट करनी है, तो ऑब्वियसली उसे पॉइंट में जनरेट करना पड़ेगा। 2 लिया, उसके बाद 2.2 लिया, 2.4 लिया, 2.6 2.8 3.0। देखिए तो यहां तक इसने आप देख रहे हैं इसमें लाइन स्पेस फंक्शन में, सॉरी 3 जो स्टॉप वैल्यू है वो भी इंक्लूड कर रहा है, 3.0 भी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर देखिए 2.5 से 5 तक, ये लास्ट वैल्यू 5 आ रही है। इसका मतलब बोथ द लिमिट्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ARR4 NP डॉट लाइन स्पेस 2, 3, 6, इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक के बीच में 6 एलिमेंट क्रिएट करना है।
So it will specify all elements at equal spaces. Equal spaces का मतलब आप समझ सकते हैं, दो वैल्यूज के बीच में सेम डिफरेंस आएगा अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो। 2.5 से 5 तक 8 वैल्यू, देखिए यहाँ से 2.5 से 2.8 पॉइंट समथिंग, 3.2 समथिंग, 3.5, 3.9, 4.2, 4.6 एंड 5.0। तो ये अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो ऑलमोस्ट सेम डिफरेंस क्रिएट होगा। सिमिलरली np डॉट लाइन स्पेस 10, 20, 15 वैल्यूज, 10 से लेकर के 20 तक 15 वैल्यू जनरेट कर रहा है ये इक्वल डिफरेंस पर, ठीक है, इक्वल स्पेस पर। तो इस तरह से ये चार मेथड मेन है जिससे हम वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करके कुछ और एरेज अगली वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। 11th क्लास के बच्चों को इसे शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट अदर वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। और कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।